मैं आज सिम्पोजियम ऑफ साइंस इस इंस्टीट्यूट के मंच से कुछ विशेष बात जो कि यह इंस्टीट्यूट नया करने जा रहा है उस संबंध में अपना बात रखने जा रहा हूँ। मैं इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। एकेडमिक किसी भी तरीके का कोई भी चीज वह मेरे द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर पूरे टीम के साथ हम लोग वर्क करते हैं। मैं जिस मोटो से, जिस उद्देश्य से आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं वह क्या है? सिम्पोजियम ऑफ साइंस इस इंस्टीट्यूट का मकसद क्या है, यह करता क्या है और हमारा अभी उपस्थिति का क्या मकसद है? सिम्पोजियम ऑफ साइंस इंस्टीट्यूट काफी दिनों से रन कर रहा है। इसका मकसद बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल इस दोनों फील्ड में से किसी फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में भेजने का उद्देश्य और उसको पूरा करने का काम यह करते रहा है, कर रहा है अभी तक। अब आज उपस्थित होने का जब यह कर ही रहा है तो फिर उपस्थित होने का, आप लोगों के भी समक्ष होने का मेरा कारण क्या है? क्यों आज समक्ष आप लोग के समक्ष आए हैं? क्यों आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं? क्या नया है, क्या शेयर करना है, क्या चीज इसमें हो रहा है, क्या किया जा रहा है जो कि फिर से हमको मुझे यहाँ पर उपस्थित होना पड़ रहा है। तो बेसिकली पूरे इंडिया का जो स्थिति है इंजीनियरिंग और मेडिकल के, पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग और मेडिकल संबंधित अनेकों इंस्टीट्यूट है। बहुत बड़े बड़े बैनर हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। प्रत्येक शहर में, प्रत्येक बड़े शहर में लगभग सारे इंस्टीट्यूट का सेंटर मिलेगा। बहुत सारे टीचर है, बहुत भीड़ है। तो सिम्पोजियम ऑफ साइंस या उस भीड़ से अलग क्या करेगा? अगर वह सारे इंस्टीट्यूट वही काम कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं जो उस भीड़ से अलग है? इंजीनियरिंग और मेडिकल इस दोनों फील्ड में अगर किसी को आना है तो पूरे दावे के साथ या हम कह सकते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट अपने शहर में, क्योंकि यह इंस्टीट्यूट पटना में रन करता है, तो अपने शहर में सारे इंस्टीट्यूट पर भारी पड़ेगा। इस संबंध में कुछ नया चीज हम लोग करने जा रहे हैं जो इसको सारे इंस्टीट्यूट से अलग करेगा। इस साल से उस चीज का नींव रखा जा रहा है और उस नींव को रखकर हम लोग का जो मेन फोकस होगा वह आईआईटी मेडिकल ही होगा। लेकिन वह जो नींव रखा जा रहा है वह क्या रखा जा रहा है, क्या करेंगे जो कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि यह इंस्टीट्यूट सारे इंस्टीट्यूट पर भारी पड़ेगा। जैसे कोई भी कोचिंग हम लोग लेते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को लेते हैं, तो आज के समय में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए बच्चों का जो रुझान है वह क्लास 6 और क्लास 7 से ही हो जाता है। अगर वह आईआईटी फील्ड में जाना चाहता है अपने आप को उसी समय से तैयार करना शुरू कर देता है। अगर वह मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तब भी वह उसी समय से अपने आप को तैयार करना शुरू कर देता है। सारा इंस्टीट्यूट इसी दौर में लगा हुआ है, हम भी इसी दौर में हैं। लेकिन अलग क्या करेंगे कि अपने आप को हम यह साबित करेंगे कि हम सारे इंस्टीट्यूट पर इस फील्ड में भेजने के लिए सब पर भारी है, सब पर भारी पड़ेंगे। तो करना क्या है, करेंगे क्या, क्या हम लोग का उद्देश्य है, चीजों को किस तरीके से किया जाएगा जो कि यह डिसाइड करेगा कि नहीं मेरा इंस्टीट्यूट सिम्पोजियम ऑफ साइंस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। पूरे टाउन के किसी भी बहुत बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से यह इंस्टीट्यूट अलग है। लोगों को यह मैसेज किस रूप में दिया जाए, क्या हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि हम कॉन्फिडेंस से, पूरे कॉन्फिडेंस से यह कह सके कि नहीं मेरा इंस्टीट्यूट सबसे अलग है और सबसे अच्छा है। यह आज हम कह रहे हैं,
हम काम इस तरीके से यहाँ करने जा रहे हैं कि कल होके जो भी गार्जियंस, जो भी बच्चे यहाँ से जुड़ेंगे वह खुद बोल्डली कहेंगे कि नहीं, अगर आपको इंजीनियरिंग, आईआईटी, जेईई एडवांस या नीट इसके लिए प्रिपेयर होना है, इसके लिए तैयार होना है और क्लास 7 से अगर होना है तो सारे इंस्टीट्यूट से द बेस्ट इंस्टीट्यूट सिंपोजियम ऑफ साइंस होगा। उस चीज को कहने के लिए हमें रिजल्ट देना होगा, हमें काम कराना होगा। हम काम किस तरीके से कराएंगे, हम किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि यह इंस्टीट्यूट सबसे अलग होगा और रिजल्ट देगा ही देगा, बच्चों का रिजल्ट होगा ही होगा यहाँ से, यह कॉन्फिडेंस लेवल हमें क्यों है। ऐसे आज का जो अभी जो हम लोग काम जो करने जा रहे हैं उसके आधार पर कह रहे हैं कि रिजल्ट होगा ही होगा। पूर्व में भी प्रीवियस मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग 25 वर्षों का है और इस 25 साल में मैंने बहुत स्टूडेंट को पढ़ाया है। अभी जो टीम बना है उस टीम में जो भी है वह भी लंबे समय से टीचिंग प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग हैं, अपना अच्छा आउटपुट बच्चों को देते हैं। मैं किस कॉन्फिडेंस से यह कह रहा हूं कि मेरा इंस्टीट्यूट रिजल्ट देगा ही देगा, क्योंकि इस काम को मैं पहले भी कर चुका हूं। दूसरे शहर में, पटना में भी मेरे बच्चे बहुत सारे आईआईटी, एनआईटी सब जगह वहां से पढ़े हैं, वहां से निकले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पटना के सारे इंस्टीट्यूट पर हमारा इंस्टीट्यूट भारी पड़ेगा और द बेस्ट रिजल्ट देगा ही देगा, निश्चित तौर पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि यह रिजल्ट होगा ही होगा। जनरली सारा इंस्टीट्यूट जो बच्चों को चुनता है, स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह वगैरह करके, काउंसलिंग करके वैसे बच्चों को चुनता है और उसी के रिजल्ट को फ्लैश करता है। जो बच्चे की संख्या काफी कम है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो सबसे अलग है, उसको अपने यहाँ लेना, फ्री में पढ़ाना, फ्री में सब कुछ करना और रिजल्ट उसका देना। और उनके यहाँ जो रिजल्ट का परसेंटेज देखा जाए तो बहुत अलग है, बहुत मतलब जो दिखता है और जो एक्चुअल है उसमें कहीं कोई समानता है ही नहीं। जो मेरिटोरियस गया, जो एक्स्ट्रा जीनियस गया, वही रिजल्ट दे रहा है और बाद बाकी बच्चे उस भीड़ में दौड़ रहे। यहाँ पर उसी चीज को ध्यान में रखकर कि जो बच्चे एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा ऊपर उस रेंज के हैं, उनसे रिजल्ट कैसे निकलवाया जाए। रिजल्ट बच्चा जो जीनियस है वह तो देता है, लेकिन रिजल्ट निकलवाया कैसे जाए, उस चीज का, उस पूरे प्लेटफॉर्म का सजावट कैसे किया जाए, उस पूरे प्लेटफॉर्म में सजावट कैसे किया जाए कि रिजल्ट हम निकलवा ले, बच्चों से रिजल्ट निकलवा ले। रिजल्ट देगा जो देने वाला है और देगा, लेकिन जो नहीं देने के कंडीशन में है, जिसको यह लग रहा है कि नहीं हमसे होगा नहीं होगा, उससे रिजल्ट निकलवाने का दमखम रखने के लिए हम लोग एक टीम बनाए हैं और उस टीम के अनुसार एक विशेष पैटर्न पर, विशेष टेक्निक के साथ क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे कि इस बात को हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। हम लोग इस संस्था में जो करने जा रहे हैं वह चीज है क्या, सो देखिए। जैसे किसी भी बच्चे का अगर मोटो नीट या जेईई एडवांस है, उसके लिए पूरे पटना में द बेस्ट इंस्टीट्यूट यह माना जाएगा और इसको हम प्रूव करेंगे अपने वर्किंग पैटर्न से और आने वाले समय में रिजल्ट। अभी तो इस साल से अगर हम नया वर्किंग पैटर्न ला रहे हैं तो आज हम रिजल्ट नहीं दिखला सकते हैं कि आज मेरे यहाँ यह रिजल्ट हुआ, लेकिन जो समय बीतेगा, साल 2 साल 3 साल, तो उस समय हम निश्चित तौर पर फिर मिलेंगे और फिर कहेंगे कि हाँ यह वर्किंग पैटर्न यह रिजल्ट देता है। और इस वर्किंग पैटर्न को अगर पूरे इंडिया में सबसे पहले चलाया है तो सिंपोजियम ऑफ साइंस चलाया है। वह वर्किंग पैटर्न क्या है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनको छोड़कर उनसे जो नीचे वाले बच्चे हैं वह जेईई एडवांस में और नीट में कैसे क्वालिफाई करेंगे,
उसका पैटर्न क्या है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, इस सारे चीज को हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उस बच्चों से रिजल्ट निकालना, कैसे निकाला जाए उसको निकालेंगे। या पूरा टीम मेरा इस चीज के लिए एकदम संकल्पित है कि वैसे बच्चों से भी रिजल्ट हम देंगे ही देंगे निश्चित तौर। तो इस संदर्भ में सारे बच्चों का गोल जो होता है वह या तो आईआईटी या फिर जो एक ख्वाब होता है बिहार के बच्चों का, स्पेशली जब वह हाई स्कूल में जाता है, अगर उसको थोड़ी सी जानकारी होने लगती है तो उसका यही ख्वाब होता है कि हम आईआईटी करें, या फिर अगर बायो की ओर है तो नीट करें। नीट मेडिकल में एडमिशन के लिए, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए, जिसके एग्जामिनेशन का नाम जेईई एडवांस, जेईई मेंस, एनआईटी के लिए। तो कॉलेज जो डिसाइडेड होता है वह या तो आईआईटी कॉलेज या फिर मेडिकल का कॉलेज, यह हर एक बच्चे का ख्वाब होता है। जब वह प्रिपरेशन शुरू करता है, जब वह हाई स्कूल एज में आता है, तो उसी समय बच्चे और गार्जियन दोनों का यह सपना होता है। बिहार में स्पेशली क्योंकि अदर फील्ड यहाँ पर बहुत खुला हुआ नहीं है, रीजन है कि अदर फील्ड बहुत खुला हुआ नहीं है, जिस कारण से जो सीमित फील्ड है उस सीमित फील्ड में सबसे जो अच्छा फील्ड माना जाता है वह यही दोनों हम लोग के नजर में माना जाता है, यहाँ के लोगों के नजर में माना जाता है। तो इस दोनों चीज में अगर हमको क्वालिफाई होना है, और हम बहुत जीनियस नहीं है, हम पीजी में, हम आकाश में, हम एलएन में फ्री में पढ़ने की स्थिति में नहीं है, हमारे पास वह अगर टैलेंट उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, उसके बाद भी हम चाहते हैं हम एक एवरेज स्टूडेंट या उससे ऊपर का स्टूडेंट है और हम चाहते हैं कि हम मेहनत करके रिजल्ट दें, तो उस स्थिति में अगर हमको यहाँ और यहाँ पहुंचना है, तो अगर आप इस संस्था से जुड़ते हैं और हमारे वर्किंग पैटर्न को एक समय से शुरू करके अगर आगे बढ़ते हैं, तो गारंटी है कि आपका रिजल्ट, आप जिस गोल को चुनेंगे, या तो इसको या तो इसको, इसमें आप जाएंगे ही जाएंगे या इसमें आप जाएंगे ही जाएंगे। इस चीज के लिए हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, हम और हमारा टीम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेगा कि आप जाएंगे, क्योंकि इस चीज को हम प्रूव कर चुके हैं बहुत होगा। लॉकडाउन या फिर और भी समस्या आई है जिसकी वजह से 2-3 साल से शिक्षा का जो क्षेत्र है समझिए पिछड़ गया, हम लोग का इंस्टीट्यूट भी उसी से अफेक्टेड हुआ है। फिर नए सिरे से इस चीज को रीओपन करिए या फिर नए पैटर्न को जनरेट करिए, यह काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें वो वर्किंग क्या हम लोग करेंगे जो सबसे अलग होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी अलग होगा। इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें जैसे कि बनाया गया है 3 तरीके का बैच। एक बनाया गया है प्री फाउंडेशन जूनियर, एक बनाया गया है प्री फाउंडेशन सीनियर, और एक बनाया गया है फाउंडेशन। हमको यहाँ से चलना है और यहाँ तक या यहाँ तक पहुंचना है, तो हमको तीनों प्लेटफॉर्म पे काम करना है। तीनों प्लेटफॉर्म पे अगर काम करते हैं तो यहाँ और यहाँ पहुंचना काफी आसान हो जाएगा, मतलब निश्चितता होगी कि हम यहाँ पहुंच ही जाएंगे। जो सोचेंगे, अगर यहाँ सोचेंगे तो यहीं पहुंचेंगे, अगर यहाँ सोचेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। तीनों प्लेटफॉर्म पे काम किस तरीके से करना है, क्या हम कराने जा रहे हैं, तो काम करना आपको ही है। कराने का जो टेक्निक होगा, कराने का जो स्टाइल होगा, वह सब मेरा, हम लोग का अपने सिस्टम का होगा, हमारी टीम का। प्री फाउंडेशन जूनियर में जो बच्चे एलिजिबल होंगे इस बैच को करने के लिए, वह होंगे क्लास 7 और 8। अगर क्लास 6 में अच्छे बच्चे हैं तो उनको भी यहाँ डाला जाएगा, वह फ्री रहेगा कि अगर क्लास 6 में अच्छे बच्चे करने का सेंस जो चाह, ऐसा नहीं कि अच्छे बच्चे करने का सेंस कि वही फ्री में कहीं पर पढ़ने वाला बच्चा हुआ नहीं, वह भी आएगा तो यहाँ पर रैंक देके जाएगा। और जनरल जो स्टूडेंट जो अपने आप को एवरेज और एवरेज से थोड़ा ऊपर मानता है, वह क्वालिफाई करके जाएगा निश्चित तौर पर। तो प्री फाउंडेशन जूनियर जो है वह क्लास 7 और 8
और प्री फाउंडेशन सीनियर क्लास 9 और 10। जैसे क्लास 7 और 8 दोनों के बच्चे को एक ग्रुप में करके एक बैच दिया जाएगा। क्लास 9 और 10 के बच्चे को एक साथ करके एक बैच दिया जाएगा जिसको नाम दिया जाएगा प्री फाउंडेशन सीनियर। 11 और 12 के बच्चे को एक साथ करके बैच बनाया जाएगा जिसको कहा जाएगा फाउंडेशन। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक्चुअली इसमें वर्किंग क्या, तो इसमें वर्किंग इस तरीके से चलता है। जैसे पटना का जो ड्रॉबैक, जो टीचर्स का यहाँ ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक हमको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ का ड्रॉबैक है कि टीचर्स अच्छे जरूर हैं, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में, लेकिन यहाँ का ड्रॉबैक क्या है कि वह सिलेबस को सही टाइम में सही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, जिसके कारण न सिलेबस खत्म होता है, न उसका रिवीजन तो दूर की बात है, मतलब सिलेबस खत्म ही नहीं होना है तो रिवीजन और आगे पढ़ना दूर की बात है, वहां तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। तो उस चीज को ध्यान में रखना। और यह कहावत है कि किसी चीज को अगर आप मैक्सिमम टाइम से रिवाइज करते हैं तो वह चीज आपके साथ लंबा चलेगी, वह चीज आप भूलेंगे नहीं, वह चीज आपके साथ बहुत आगे तक। तो इस दोनों कंसेप्ट को लेकर सिलेबस सही टाइम से खत्म हो, जो सिलेबस पढ़ाया जाए वह मैक्सिमम टाइम रिवाइज हो और आईआईटी के लेवल और नीट के लेवल को अचीव करते हुए उस सिलेबस को हम आगे बढ़ाएं। तो यह 3 एम लेकर हम लोग यह जो नए सेशन से जो हम लोग नींव रख रहे हैं इसी बैनर के तले, वह यही 3 चीज को ध्यान में रख के किया जा रहा है कि किसी भी चीज को मैक्सिमम टाइम से रिवाइज करा लेना, जो भी चीज है उसको सही टाइम में खत्म करना और अपने लेवल को वहां तक अचीव करके ले जाना। अपना लेवल कहने का सेंस है कि जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनका लेवल वहां तक ले जाना। क्लास 7 और 8 के लिए प्री फाउंडेशन जूनियर, क्लास 9 और 10 के लिए इसमें हम करेंगे क्या करेंगे कि भाई आप हम करेंट कॉन्फिडेंस के साथ कि हमारे आईआईटी का रिजल्ट हम देंगे का मतलब है कि हमारे बच्चे रिजल्ट हम देंगे ही निश्चित तौर पे। क्या करेंगे, तो प्री फाउंडेशन जूनियर में जो बैच होगा उसमें क्लास 7 और 8 के बच्चे बेसिकली जुड़ेंगे, इस दोनों क्लास के रहेंगे। 6 के जो बच्चे चाहें जो उस रूप में प्रमोट अपने आप को कर सकते हैं वह यहाँ पर इस बैच को हम लोग देंगे क्या, इस बैच में हम लोग क्या कराएंगे कि वहां तक पहुंचने में रास्ता अच्छा बने। इस बैच में हम लोग सिलेबस जो कवर करेंगे, एक अपना सिलेबस हम लोग तैयार किए हैं। हमारा टीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इस चारों पेपर का एक अपना सिलेबस तैयार किया है जो कि अप टू 10 यहां तक वह कवर करेगा। वह सिलेबस एक अलग ढंग का है, इस तरीके से जो अप टू 10 कवर करेगा और इसको ध्यान में रखकर आगे उस दोनों चीज को हमेशा ध्यान में रखेगा यहीं से, और यह अप टू 10 कवर करेगा। जैसे कोई बच्चा अगर क्लास 7 में तो अब तो 10 करेगा, मतलब सिलेबस को हम दे दिए कि सिलेबस हम यह कराएंगे, अब आपको सही ड्यूरेशन में कराना है और उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज कराना है। तो जैसे क्लास 7 में कोई बच्चा है उसका सेशन अप्रैल से मार्च होता है, अप्रैल में शुरू करेगा, मार्च में उसका खत्म होगा। क्लास 7 में अगर है तो क्लास 7 वाले के लिए जो रहेगा, जो सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे अप टू 10, तो जब वह क्लास 7 में रहेगा उसी साल, एक साल के अंदर में 12 महीने के अंदर में उस पूरे सिलेबस को, जो सिलेबस हम लोग तैयार किए हुए रहेंगे, उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, उस पर सारा प्रॉब्लम्स कराएंगे, अपना हम लोग का प्रॉब्लम्स रहेगा जो कि इस दोनों चीज को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। तो हम लोग अपना क्वेश्चंस कराएंगे, एक साल में पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे जो कि आप 10th कवर करेगा। एक साल में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया और वह कवर किया कहां तक, 10th।
अब नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट 8th में जैसे ही जाएगा तो उसको कुछ अलग नहीं करना। अब हमारा दूसरा फंडा चलेगा कि एक चीज को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना। जैसे ही वह क्लास 8th में जाएगा उसको फिर से अगेन उसको हम लोग उसी सिलेबस को प्रोवाइड करेंगे और अप टू 10th वाला जो सिलेबस इस जूनियर सेक्शन का है वही सिलेबस प्रोवाइड करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे फिर से। मतलब वह जब क्लास 8th कंप्लीट करेगा उस समय तक वह क्लास 10th तक के सारे सिलेबस को साइंस और मैथ उसको वह क्लास 10th तक पूरा कंप्लीट कर चुका होगा। उसको उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि टीचर्स जो है स्टूडेंट के साथ लगकर काम करेंगे तो जो सिलेबस बनाया जाएगा वह 10th तक कवर करेगा और वह कंप्लीट सुटेबल होगा इस दोनों आईआईटी में जाने वाले बच्चों के लिए भी और नीट में जाने वाले बच्चों के लिए। 8th तक हम लोग क्लास 10th तक पूरा कवर करेंगे। अब वही बच्चा प्रमोट होके प्री फाउंडेशन सीनियर में जाएगा क्लास 9th और 10th के लिए इस दोनों के लिए फिर से एक अलग सिलेबस हम लोग तैयार किए हैं। जो सिलेबस क्लास 9th 10th को लेते हुए 11th 12th तक के पूरे सिलेबस को कवर करेगा। एक अलग सिलेबस होगा जो कि 12th तक कवर करेगा, 11th 12th पूरा लेते हुए टोटल कवर करेगा। तो यहाँ पर फिर से वही सिलेबस हम अपना कर लिए। जो मटेरियल सिलेबस हो उसी चीज को ध्यान में रख के किया जाएगा एनआईटी और नीट। इस चीज को हम बार बार करें क्योंकि हमारा जो गोल है वह यही है, या तो हम आईआईटी में जाएं या फिर नीट से इंडिया के किसी अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज। तो सीनियर सेक्शन का जो सीनियर फाउंडेशन रहेगा वह 9th और 10th जैसे 9th वाले साल 9th में जब वह स्टूडेंट रहेगा तो यह जो मेरा सिलेबस तैयार होगा क्लास 12th तक का उसको वह फिर से एक साल में कंप्लीट करेगा। उसको कंप्लीट करने में उसको एक साल का टाइम दिया जाएगा। टीचर्स उसको एक साल में सारे सिलेबस को कवर कराएंगे और जो भी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा जो उस रेंज का होगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो 9th वाले पीरियड में सिर्फ एक साल में वह क्लास 12th तक का सारा कंप्लीट कर देगा। फिर वह प्रमोट होकर 10th में जाएगा। जब वह 10th में जाएगा तो उस 10th वाले पीरियड में भी फिर से उसको वही सिलेबस मिलेगा और फिर से वह काम करेगा और काम करके फिर से वह सिलेबस कंप्लीट करेगा 9th 10th 11th 12th। मतलब अप टू 12th तक का सिलेबस जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस सिलेबस को वह कंप्लीट करेगा। तो 10th तक जाते जाते वह क्लास 12th तक का सारे सिलेबस को 2 टाइम कंप्लीट कर चुका होगा। जो सिलेबस सिर्फ क्लास 12th तक का नहीं रहेगा वह मेन मुख्य रूप से वह आईआईटी और नीट इस दोनों को बेस में रखकर तैयार किया जाएगा। जब बच्चा क्लास 11th में जाएगा तो उसके पास 11th करे न करे दोनों ऑप्शन रहेगा। उसके पास ऑप्शन अब ऐसा रहेगा कि 11th और 12th में वह सिर्फ रिवाइज करेगा और अदर इंस्टीट्यूट का भी अगर पॉसिबल हो हमारा टेस्ट तो देगा ही, हमारे मेहनत के तले जो टेस्ट होगा वह तो देगा ही, जो कि ऑल इंडिया टेस्ट कोई भी है उसको ही ध्यान में रखकर आईआईटी के क्वेश्चन को ध्यान में रखकर नीट के क्वेश्चन को ध्यान में रखकर उसी ढंग से तैयार किया हुआ रहेगा उसको देगा। साथ साथ अगर चाहे कि कोई भी बच्चा जब टेस्ट की बात होती है तो वह अनेकों इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ रहता है, 2-3 इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ रहता है। तो उस रूप में अगर चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ भी सकता है और जुड़कर वहां का सिर्फ टेस्ट हमारे यहाँ का टेस्ट अदर और इंस्टीट्यूट है उसका टेस्ट और रिवीजन सिर्फ वही काम करेगा। अगर किसी बच्चा को 4 साल 11th 12th पर वर्क कराया जाए तो जो पुरानी कहावत है उसके अनुसार एक चीज को अगर हम 4 बार कर लेते हैं, एक लेवल के चीज को अगर हम 4 बार कर लेते हैं, हम कर लेते हैं मतलब हमारा जो स्टूडेंट है वह कर लेता है, तो निश्चित तौर पर उस चीज को क्रैक करना, उस गोल को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं। और यह
अगर जीनियस, अगर जो 0.1% के ग्रुप में आते हैं बच्चे, अगर वह आते हैं और इस चीज को करते हैं तो यहाँ पर वह 1 to 10, 1 to 100 इस रैंक को अचीव करेंगे। जो बच्चे अपने आप को एवरेज समझते हैं और जो इंटर के बाद अचानक इस फील्ड में जाने के लिए जब गिरते हैं तो भीड़ में खो जाते हैं, वह अगर यहाँ से शुरू से जुड़े हुए हैं तो यह दोनों फील्ड जिसको चुने वह निश्चित तौर पर उनका उस फील्ड को वह प्राप्त करेंगे ही करेंगे निश्चित तौर पर। क्योंकि हम लोग का मेन मिशन है कि किसी चीज को, कोई भी चीज जो इस दोनों का ध्यान में रखकर तैयार किया गया है उसको मैक्सिमम टाइम बच्चों से कराना, रेगुलर टेस्ट ऑर्गेनाइज करना, उसकी सारी एक्टिविटी को देखना, उसकी इंप्रूवमेंट को देखना, उसका एनालिसिस करना। इतना के बाद यहाँ पर हर एक स्टेज में टीचर्स का, टीम का यह काम, यह वर्क रहेगा कि प्रत्येक स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ है हर एक का एनालिसिस करना और उसमें इंप्रूवमेंट। यहाँ भी बच्चे होंगे उनको वह प्रमोट होकर यहाँ जाएंगे, यहाँ प्रयास रहेगा कि वह अब यहाँ तक आते आते जो आईआईटी में रैंकर्स है उसको टक्कर देने की, जो नीट में रैंकर्स है उसको टक्कर देने की। तो मेन मकसद यही है और इसी आधार पर हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हम अगर बच्चों को जोड़ते हैं, अगर हमसे बच्चे जुड़ते हैं, अगर इस पीरियड में जुड़ते हैं तो वह अपना रिजल्ट श्योर करेंगे जिस फील्ड में जाना चाहे, इस फील्ड में जाना चाहे या इस फील्ड में जाना चाहे। और आज तो यह मेरा शायद मतलब पहला दिन आप लोग के बीच में दे रहे हैं इस टॉपिक पर रखकर, इसको कहां तक अचीव किए इस चीज को देखने के लिए समय लगेगा। क्योंकि अभी बच्चे इस साल से अगर हम फाउंडेशन कर रहे हैं, प्री फाउंडेशन कर रहे हैं तो एक समय मिलना चाहिए इंस्टीट्यूशन को, टीम को एक समय मिलना चाहिए, बच्चों का साथ एक समय तक मिलना चाहिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे जब बच्चे यहाँ वाले बच्चे यहाँ और यहाँ पहुंचेंगे तो उस समय फिर मिलेंगे और बच्चों के साथ मिलेंगे कि यह बच्चे देखिए यहाँ आए थे और यहाँ से या यहाँ चाहते थे तो यहाँ आ गए, यहाँ वाले बच्चे यहाँ चाहते थे तो यहाँ। इसी आधार को, इसी चीज को, इसी को हम लोग बेस करके अपने सारे बैच को, जो भी फाउंडेशन और फाउंडेशन का बैच है, इस दोनों को ध्यान में रखते हुए इस साल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक यह गार्जियन समझे, स्टूडेंट भी समझे और अधिक से अधिक संख्या में इस इंस्टीट्यूट से जुड़े और वह जो 0.1% जो निःशुल्क पढ़ रहा है सारे इंस्टीट्यूट, उसको न देखे, अपने आप को देखे, वह रिजल्ट वहां जाकर दे रहा है। आप अगर उससे नीचे हैं तो यह संस्था आपको उस लेवल तक पहुंचाए। तो लास्टली यह मतलब जो मेरा मोटो है, जो मेरा एम्बिशन है, जो मेरा काम है, उस चीज को देखते हुए लास्टली आप लोग से, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें या फिर जो शब्द करें, यही होगा कि आप हमसे जुड़े, बच्चों को जोड़ें और फिर देखें कि रिजल्ट कैसे